नमस्कार। आज सवालों से थर थर कांप रहे घोटालेबाजों को सुलगाएंगे। एक ऐसी धमाकेदार खबर आपको बताएंगे जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कोलकाता कोर्ट के एक तगड़े एक्शन ने ममता बनर्जी के घोटालेबाजों को भिखारी बना दिया है। विधायक को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य पर कोर्ट की सख्ती ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि माणिक के पास न घर बचा है न खाने पीने के लिए पैसा, क्योंकि अब कोर्ट ने इन घोटालेबाजों से 1 रुपए वसूलने का फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने माणिक भट्टाचार्य पर जुर्माना ठोका था, लेकिन माणिक ने जुर्माने वाली बात को दरकिनार किया, जिसका नतीजा ऐसा रहा कि ममता की कुर्सी तक हिल गई, जिससे ममता की घोटालेबाज गैंग पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। टीएमसी विधायक पर कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती? क्यों माणिक की पूरी संपत्ति पर किया कब्जा? कोर्ट के एक्शन से क्यों डर गई ममता बनर्जी? क्या पार्थ अर्पिता की भी पूरी संपत्ति होगी जब? इन सवालों ने और हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई ने बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। आगे मजेदार ट्विस्ट का खुलासा करें उससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला सुनाते हैं। दरअसल न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस विधायक और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया। उन्होंने ईडी के निर्देश जारी किए। ईडी माणिक भट्टाचार्य की देश विदेश में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने माणिक भट्टाचार्य पर लगाए गए 7 लाख रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और ईडी को अपने सभी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। बता दें कि इससे पहले अदालत ने माणिक भट्टाचार्य पर 2 अलग अलग मामलों में 2 लाख और 5 लाख रुपए, कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन माणिक ने वो जुर्माना नहीं भरा था और न ही कोर्ट में कोई आवेदन दिया। इसके बाद कोर्ट ने उनकी सभी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। यानी कि जज साहब के गुस्से से ममता का चहेता माणिक भट्टाचार्य सड़क पर आ गया है। घर मकान सब ईडी के कब्जे में चले गए हैं। टीएमसी विधायक की भिखारी बनने की नौबत आ गई है, क्योंकि घोटालों से जितना भी काला साम्राज्य टीएमसी विधायक ने खड़ा किया था उन सब पर ईडी का कब्जा होने वाला है। आदेश आ गया है कि जब संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू होगी। अब क्यों कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत टीएमसी के घोटाले विधायक पर सख्ती दिखा रहे हैं, चलिए बताते हैं। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने 25 जनवरी को अपने आदेश में जेल में बंद तृणमूल विधायक माणिक भट्टाचार्य पर पहले 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन जब उन्होंने उसे नहीं चुकाया तो उनके खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। लेकिन जनाब कोर्ट के फैसले को बार बार दरकिनार करते रहे। बता दें कि साल 2017 टीएमसी उम्मीदवार साहेला परवीन ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपनी ओएमआर शीट के लिए आवेदन किया था। उन्होंने आवेदन तय राशि से किया था, हालांकि उन्होंने शिकायत की प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए उन्हें उचित ओएमआर शीट नहीं दी गई थी, इसलिए बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया था और 2 हफ्ते के अंदर पैसा जमा करने का आदेश दिया गया था। लेकिन तय समय में माणिक भट्टाचार्य ने न तो जुर्माना चुकाया और न ही आवेदन दिया। बता दें कि इससे पहले माणिक भट्टाचार्य पर प्राथमिक शिक्षाओं की भर्ती में धांधली का आरोप लगा था। उसके बाद पहले उन्हें सीबीआई ने और फिर बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो अपने बेटे के साथ जेल में रात काट रहे हैं। इसके पहले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने कहा था कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपना परीक्षा परिणाम जानने का अधिकार है, क्योंकि वो उसका अधिकार है कि वो ये जाने कि उसके कितने मार्क्स मिले हैं। लेकिन माला रानी साल 2014 की टीएमसी परीक्षा में बैठी थी। उसे जानकारी नहीं थी कि वो परीक्षा में पास हुई है या नहीं। उसने आवेदन भी किया था, लेकिन बोर्ड की ओर से इसका जवाब नहीं मिला। बोर्ड के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व है कि ये जानकारी उन्हें मौजूद करवाए, लेकिन माणिक भट्टाचार्य ने ऐसा नहीं किया। घोटाले के चक्कर में वो बिल्कुल अंधे हो गए। इस कारण कोर्ट ने उन पर जुर्माना ठोक दिया, लेकिन जवाब इतनी सख्ती के बाद भी जुर्माने की रकम भर नहीं पाए, जिसके बाद अब कोर्ट ने उनकी सारी संपत्ति का आदेश जारी कर दिया है। विधायक जी तो अब ना घर के रहे न घाट के, क्योंकि जितना घोटालों से कमाया उससे ज्यादा वो गवाएंगे और धीरे धीरे कंगाल होकर सड़क पर आ जाएंगे। कोर्ट के बड़े फैसले ने ममता की नींद उड़ा दी है, क्योंकि माणिक भट्टाचार्य ममता के बेहद करीबी नेता हैं, तो ऐसे में जांच की आंच ममता बनर्जी के घर तक
पहुंच सकती है। वैसे भी जज साहब पहले से सीबीआई को इशारा कर रहे हैं कि इस केस में कई बड़े घोटालेबाज फंसे हुए हैं। मास्टरमाइंड अभी भी सीबीआई की पकड़ से बाहर है, तो ऐसे में सीबीआई को सख्ती दिखानी होगी, ऊपर बैठे मास्टरमाइंड को पकड़ कर लाना होगा। अब ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी भी सारी संपत्तियां जब्त होने वाली हैं? तो ऐसे में जो सख्ती जज की तरफ से दिखा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि जल्द शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल सभी आरोपियों की संपत्ति पर ईडी का कब्जा हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ी मछली सीबीआई के हत्थे चढ़ने वाली है। कहा जा रहा है कि वो अर्पिता मुखर्जी से भी खतरनाक है और उसका नाम है हेमंती गांगुली। दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बाद अब हेमंती गांगुली के नाम की चर्चा खूब हो रही है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि हेमंती गांगुली संपत्ति के मामले में अर्पिता मुखर्जी को भी पीछे छोड़ सकती हैं। एक अनुमान के मुताबिक उनके पास करीब 1500 करोड़ की संपत्ति हो सकती है। तृणमूल युवा नेता कुंतल घोष ने सबसे पहले गोपाल दलपति के बारे में कहा था, उसके बाद हेमंती गांगुली के नाम का खुलासा किया। उसके बाद से लगातार सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मॉडल हेमंती की कई संपत्तियों के साथ संयुक्त रूप से प्रतिबंधित कंपनी को खोजने के बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि हेमंती हजारों करोड़ रुपए की मालकिन है। दरअसल गोपाल हेमंती का मामला सामने आने के बाद अब गोपाल हेमंती की बंगाल में खूब चर्चा हो रही है। अब तक सभी की निगाहें कयास और पड़ताल से निकलकर सामने आई जानकारियों पर टिकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस रहस्य में हेमंती के पास कम से कम 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति हो सकती है। हालांकि गोपाल दलपति का दावा है कि हेमंती निर्दोष है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसकी दूसरी पत्नी साजिश की शिकार है। हालांकि पहले से ही केंद्र जांच एजेंसी की हिरासत में चल रहे कुंतल घोष ने दावा किया कि इन जांच को भटकाने के लिए बात करने का कोई फायदा नहीं। जो पैसा है वो गोपाल दलपति और हेमंती गंगोपाध्याय का है। हेमंती गोपाल दलपति उर्फ अरमान गंगोपाध्याय की पत्नी है। ऐसे में अब हेमंती की तलाश तेजी से की जा रही है, क्योंकि वो इस घोटाले की तगड़ी मछली मानी जा रही है, जिससे जल्द ही शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।